नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। बिहार में एक बार फिर खेला हो गया। नीतीश कैबिनेट के मंत्री और विधायक उनको टाटा बाय बाय कहकर चल दिए। वो रोकते रह गए, कहते रह गए रुक जाओ, फिर बोला जाओ भाड़ में जाओ। अब हम जो है आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन आगे के लिए काम करेगा और 24 में भी केंद्र में बैठने का काम करेगा। अब आइए सीधा बातचीत करते हैं खुशबू पांडे जी से कि क्या कैसे देखती हैं इस बिहार की राजनीति को, जिस तरह से बिहार में अब दूसरी बार खेला हो गया। बिहार की राजनीति सच बताऊं तो अभी तक अच्छी नहीं रही है, अभी तक अच्छी नहीं रही है। सबसे पहला तो 15 साल लगातार एक नेता ने वहां शासन करा और बिहार में अभी भी यही सवाल पूछ रहे हैं बिहार में काबा। ठीक है, अभी लोग बीजेपी पे टारगेट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का दामन छोड़ दिया जेडीयू ने, इसीलिए बीजेपी क्या कर रहे हैं, बिहार से निकाल रहे हैं कि भाई वहां घोटाला हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ रेड पड़ेगा। बीजेपी का ये काम है। मैं आपको बोल दूं कि जब बीजेपी रही थी ना उस वक्त का विकास और जब 15 साल नीतीश कुमार केवल रहे थे उस वक्त का विकास आप एक बार जरूर जोड़ के देख ले। यहाँ पे सिर्फ दिखाने की बात नहीं होती है कि भाई दिखाओ कौन कितना विकास करता, दिखाओ। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक बार कह दिया कि हम हर किसी के खाते में 15 लाख डालेंगे, लोग टारगेट कर रहे हैं भाई 15 लाख कब आएगा। अब उसमें से कोई उछल के बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा अटैक का बदला लिया गया, भाई हमें एयर स्ट्राइक हुआ, मिल गया 15 लाख। हमारा पैसा, हमारा संपत्ति वही है जब हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन बिहार राज्य सुरक्षित हाथ में नहीं है। बिहार राज्य में ऐसे अभी तक सरकार ही नहीं आ पाई है जो बिहार राज्य की राजनीति को समझकर उस पर कोई टिप्पणी करे, बिहार की राजनीति को समझकर उसके लिए विकास का कार्य करे। बिहार में आईएएस आईपीएस बिहार के निकल रहे हैं। दिल्ली में आप किसी स्टूडेंट से पूछो क्या कर रहे हो भाई, यूपीएससी बिहार से हो, ये सामने से बात आ जा रही है। फिर बिहार पीछे कहाँ रह रहा है, बिहार पीछे रह रहा है ऐसे लोगों की वजह से। विकास तो हमने किया है, पहले भी जब अटल जी की सरकार थी सड़कें बनाई गई थी, तब भी हमने अटल जी ने और हमने मिलकर सड़कें बनाई थी। ये कहां से आ गए? अच्छा तो एक काम, मतलब एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का काम केवल सड़कें बनाना तो नहीं है। युवा को किसी ने देखा है? युवा से रोजगार, अरे भाई अभी देश का सबसे गंभीर मुद्दा है रोजगार रोजगार रोजगार। अरे बीजेपी पे कह तो रहे हैं, दे रहे हैं 10-20 लाख रोजगार दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ये जुमलेबाजी मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। ठीक है, जुमलेबाजी किसी और को बोला जाता पर ये जुमलेबाजी इनके लिए। लालू यादव का भी एक समय के लिए बयान था, आप हमारी सरकार तो आने दीजिए, इस रोड को हम हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकना ना बना दे तो फिर कहना। अब उनके बेटे, देखिए एक बात तो मानिए, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन अगर नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं। ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कितने पढ़े लिखे हैं जो ये लोग यहाँ पे सत्ता संभालने का कोशिश कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए कहना नहीं चाहिए, एक अनपढ़ गवार औरत जो हमारे बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, यहाँ सर हमारा झुकता है कि जहाँ पे बच्चे मर मर के आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री के पीछे रहेंगे, इस अनपढ़ गवार के पीछे रहेंगे तो क्या चीज की पढ़ाई यार, जला दो ऐसे सर्टिफिकेट को। रही बात रोजगार की, तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की, जैसे उन्होंने सत्ता ग्रहण किया, जैसे उन्होंने शपथ लिया, वैसे ही बिहार में 13 मर्डर। मैं जमुई जिला से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से सटा हुआ सिमुलतल्ला, वहाँ पे एक पत्रकार को मार दिया गया। कितने लोग को पता और कितने लोग वहाँ पे गए? कहाँ छुप जाएगी बात, सब छुप जाएगी, जंगल राज फिर से रिटर्न होगा। वो जंगल राज जो मैंने नहीं देखा, अब मुझे पता है बिहार में अभी जितने भी युवा हैं वो जंगल राज देखेंगे, जो हमारे पिताजी ने, जो हमारे बाबूजी ने, हमारे दादाजी ने देखा, वो जंगल राज दोबारा आएगा। और इस तरह के बात साफ है, कह रहे सब आ जाओ मिलकर काम करेंगे, 2024 में मिलकर सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की सरकारें होंगी और जो अभी केंद्र में बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये महागठबंधन ही महाझुटबंधन की सरकार बनेगी और मुझे पता है इस पे कैसे कैसे लोग आएंगे। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो समझ लो आपने तरक्की कर ली। एक मोदी को हराने के लिए यहाँ महागठबंधन तैयार की जा रही है तो करें, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा लीडर लाना पड़ेगा जिसको पूरी की पूरी बिहार की जनता पसंद करे और चाहे कि वो हमारा नेता बने। वो उसे इस समुदाय से ना देखे, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, उसे एक लीडर के नाते देखे। और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत अभी इसी चीज की है। रही बात आपकी सरकार बनाने की, मिलकर सरकार बनाने की, आपको जो स्टेप लेना है आप लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम पहले मिलकर काम करते थे, सरकार बनाने की तो बात अलग है, हमारा सिर्फ फोकस काम पे है, हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हमारा काम पर सिर्फ फोकस है और काम पर बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही थी, इस वजह से हमने उनको छोड़ दिया।
अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, लालू यादव जी ने भी एक बार कहा था कि भाई हम तो गाय वाले आदमी हैं, हम गाय वाय में इंटरेस्ट रखते हैं, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीतिक हमसे नहीं समझी जाती, राजनीतिक से उनको मतलब नहीं है, राजनीतिक से मतलब नहीं है, राजनीतिक से मतलब नहीं है, बोल बोल के इतने सारे घोटाले कर दिए कि आज भी जेल भुगत रहे हैं। अब यही चीज उनके बेटे दोहरा रहे हैं, हमें राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब। बीजेपी काम नहीं करने देती। बीजेपी ने जितना काम 2014 से लेके अभी तक में कर लिया ना, एक बार बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कर लिया, और एक बता दीजिए पार्टी जिसने बीजेपी की तरह इस देश में काम कर लिया हो, मैं मान लूंगी। देखिए, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था, देश की जनता एक बार बेवकूफ बन सकती है, जब नरेंद्र मोदी जी ने पहला चुनाव जीता था, दूसरी बार नहीं बनेगी। लीजिए, दूसरी बार जीत गए, इसका मतलब क्या है? देश की जनता बेवकूफ है? नहीं, देश की जनता को सोचने समझने की शक्ति बढ़ चुकी है। और नीतीश जी लगातार कह रहे हैं जिसको जाना है जाओ, हम तो सरकार बनाएंगे और 24 में भी गद्दी पर बैठकर सरकार चला के दिखाएंगे आखिरकार कैसे चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोचना उनका ओवर थिंकिंग सोचना है, सोचे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी, अगर मुझे भी तैयार होना पड़े, देखिए ये बात साफ है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई लीडर भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सही गलत की बात होती है मैं वहाँ बोलती हूँ। मैं चाहूंगी कि बिहार के हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने लोग को भेजे, वाकई में वो काम करना चाहती है, वाकई में बिहार की राजनीति को समझना चाहती है, तो उन सब जगह पे अपने जैसा मोदी खड़ा करे। रोजगार, पैर हाथ तोड़ो 15,000, मर्डर करो 50,000, उसको किडनैप करो 20,000, रोजगार ही तो है। उन्हीं लोगों को तो रोजगार मिल रही है, और इन्हीं लोगों को रोजगार देने की बात करी है इन्होंने। लगातार जो तेजस्वी यादव है वो तो सीबीआई को भी ललकार रही हैं, कह रही ऐसी है जो सीबीआई और ईडी की जांचें हैं, ये हमने बहुत देख रखी है, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हाँ, देखिए, इसी कहते हैं, देखो मैंने भी पहले भी कहा ना, एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसी को कहते हैं। इनको कुछ जानकारी नहीं है, इसको हुट बुद्धि कहते हैं ना, उनको बुद्धि हुट है, उनको मतलब ही नहीं है। मायावती का एक बयान था जिसमें पता है उन्होंने क्या कहा था? अभी देखिए, यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं हो रही, लेकिन ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए कहना बहुत जरूरी है। बिहार में भी जातिवाद हुई थी, और मायावती उसने भी जातिवाद करी थी। एक समय में पता उन्होंने क्या कहा? हमारी सरकार तो आने दो, ये स्वर्णों से अपना जूता ना साफ करवाए तो कहना। और ये अखिलेश यादव मंच पे खड़ा होके बोलते हैं, ए पुलिस, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, हट, इधर सुन, इधर सुन। ये तरीका है, और यही तरीका है इनका भी, ये तेजस्वी यादव का, जिनको ये नहीं पता है कि कितना मर मर के लोग पुलिस बनते हैं, कितना मर मर के IAS IPS डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और उन लोगों को कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं हम विकास करते हैं, हमने विकास पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, और लगातार जो बीजेपी है पहले तो वो डराती है, अगर नहीं डरते तो फिर वो खरीदने का काम करती है। आपको नहीं लगता ऐसा? अगर खरीदने का काम करती तो तेजस्वी यादव सबसे पहला लाइन में खड़ा हो जाते हैं, एकदम दौड़ के। अगर खरीदना है तो भाई हम तैयार हैं। और रही बात दूसरी, तो डिप्टी सीएम है ना बिहार के। अरे डिप्टी सीएम ठीक है भाई, उनके पिताजी भी रहे थे मुख्यमंत्री, और उनके पिताजी भी यही कहते थे, हम गलत नहीं है, ये सीबीआई ईडी सब तो बहुत देखे हुए हैं हम। अब पत्रकार ने जब सवाल किया तो उनको पता है क्या कह रहे हैं, अभी तुम यही सब बदमाशी बात कर रहे हैं, अभी दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाएगा, इनका लैंग्वेज। और अभी वो कहाँ है? जेल में। अभी इनका भी हाल होने वाला है, देखिए खून का असर होगा। तेजस्वी यादव का भी अभी यही हाल होने वाला। बिहार को टारगेट करना जरूरी है। अगर आज हम बिहार, अरे भाई क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जरूर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इसीलिए जनता ने चुना। तेजस्वी यादव को लोग पसंद करते हैं, आरजेडी को पसंद करती है बिहार की जनता, मतलब जरूर कोई अच्छा। अरे भाई अच्छा नहीं किया गया है, बिहार की जनता का मानसिकता उनको बरगलाया गया है। अरे वो तो लगातार कह रहे हैं आरजेडी और जेडीयू वाले, नए नीतीश जी दोबारा से जब 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, कह रहे मोदी सरकार काम नहीं कर रही, वो सिर्फ प्रचार कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। भाई हमें तो लगता है कि बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, और सबने कोई वादे जरूर किए। कितना पूरा किया गया है वादा? लेकिन मोदी सरकार ने जो वादा, पहला वादा आपने देखा होगा मोदी जी के पीछे सबसे शुरुआती दौर में एक पोस्टर लगा था जिसमें धारा 370 और 35A का मुद्दा था, खत्म हुआ कि नहीं? राम मंदिर का मुद्दा था, खत्म हुआ कि नहीं? धारा 35A ये भी खत्म, 3 तलाक ये भी खत्म, जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है, अब उससे लोगों को दिक्कत होगी। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके थोड़ा ही आगे बढ़ा जाता है, काम करने से आगे बढ़ा जाता है, और जेडीयू और आरजेडी करती है काम। देखिए हिंदू मुसलमान की राजनीतिक नहीं हो रही, अब यहाँ पे हिंदू होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं के साथ कितने गलत काम हुए हैं इसका इतिहास भी गवाह है। रही बात हिंदू मुसलमान करने की, तो सुनिए, इस देश में रहने वाला हिंदू, इस देश में रहने वाला मुसलमान, इस देश में रहने वाला सिख,
ईसाई सब एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं, वो है हिंदू। हाँ। वो सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और सुनिए, वो सब रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के अकॉर्डिंग अब सबको चलना होगा। नीतीश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में, अगर हम उनके साथ खड़े ना होते तो सरकार कहाँ बना पाते वो। देखिए, मुझे जहां तक याद है एनडीए का जब चुनाव हुआ तब बीजेपी की सीट ज्यादा आई थी, ठीक है, नीतीश कुमार की कम आई थी। तो सोचिए जरा, एनडीए का जब चुनाव हुआ, गठबंधन में आपसे ज्यादा सरकार सीटें ले आए हैं, तो मोदी के पास तो ऐसा भी नेता है। हमने सोचा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाए जाएंगे। भैया, ये राजनीति करना जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको पता है कब कहाँ कैसा नेता भेजना चाहिए। और दूसरी नंबर बात, उनको अपनी गलती का पता लगना चाहिए। बीजेपी के पास कोई गद्दावर नेता नहीं है, हम सब एग्री करते हैं। कद्दावर जी, अगर वो नेता नहीं है, हम सब इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन बन गया ना, अभी देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत लोगों का आ रहा है, रामविलास पासवान, जो कि जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अरे नीतीश जी तो ये कह रहे हैं कि प्रेस पर कब्जा करके, तेजस्वी भी कह रहे हैं प्रेस पर कब्जा करके ये नई राजनीति बना रहे हैं और सभी जगहों पर, सभी स्टेट में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये सारे बयान यही लोग दे देंगे क्या? सारे बयान यही लोग दे देंगे? कुछ तो प्रेस के लिए रहने दे, कुछ तो हमारे लिए रहने दे, और कुछ तो यहाँ के देश की सही जनता के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए रहने दे। सारे सवाल ये खुद करेंगे, सबका जवाब ये खुद देंगे। आप रोजगार देंगे, चलिए हम भी यहीं बैठे हैं, रोजगार दीजिए। लेकिन एक बात साफ है, इन रोजगार देने के बीच में अगर ये मामला आया कि आप पे ईडी की रेड पड़ेगी, आपके उस जगह पे ईडी की रेड पड़ेगी, वहां सीबीआई का रेड पड़ेगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, आपके पिताजी भी नहीं रोक सकते। और अगर खड़ा करती है तो 2024 में नीतीश जी लगातार कह रहे हैं कि इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, इतने बड़े लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, तो जब आजादी का टाइम था, आजादी हुई थी, तब कहाँ थे ये सब लोग? अच्छा, ये बात 1947 की है ना? उस वक्त एक ही मुद्दा था हमारे पास, एक ही पार्टी थी, वो था कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की? एयू ह्यूम, ठीक है, एक ही पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जितने भी नेता थे। अच्छा, एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो कांग्रेस के थे। हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। रही बात आजादी की, तो सुनिए कान खोलकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तक भी जाइए, मंगल पांडे तक भी जाइए, वो उन्होंने क्या कांग्रेस ज्वाइन करा था? फिर भी उनका नाम इसलिए आज देश नहीं ले रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करा था। आजादी इस देश को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिलाई है, आजादी इस देश के वीरों ने, नौजवानों ने दिलाई, जिसने अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने आजादी दिलवाई। सिर्फ गांधी को चरखे चलाने से आजादी नहीं मिली, और सिर्फ नेहरू के, जब हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था खराब चल रहा था, जापान से सिगार मंगा के पिया जा रहा था, इससे आजादी मिली है? इससे आजादी मिली है? नहीं। अगर उस टाइम भारतीय जनता पार्टी समूह में नहीं थी, आरएसएस तो था ना, आरएसएस तो हमेशा से था, लेकिन आरएसएस के लोगों को कौन याद रखता है? वो तो गए, उनका काम ही है कटना, उनका काम ही है हिंदुओं के लिए मरना, उन्हें कोई याद नहीं रखता। जिस तरह आज हम हमारे देश के वीरों, चाहे वीर सावरकर हो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, उनको भूल चुकी है। सुभाष चंद्र बोस को भी तो भूल दिया गया। उनको क्यों भूल दिया गया भाई? वो भी तो कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने सीधा एक काम करा है, हमारी शक्ति, हमारा जो सत्ता है वो ऊपर जाना चाहिए, और उसे पाने के लिए अगर अपने देश के देश प्रेमी को मारना पड़े तो मंजूर, अगर अपने पार्टी के किसी देश प्रेमी को मारना पड़े तो मंजूर। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जो थी आपने उसका भी अस्तित्व नहीं रहने दिया, और जो है वो अब है। तो चलिए देखिए, अब खुशबू जी ने बताया कि बिहार की राजनीति में किस किस तरीके के खेला होते रहते हैं, और नीतीश कुमार जी ने आज अपनी विधानसभा सदन में जिस तरीके की बातें कही, उसको लेकर चर्चाओं का विषय बन चुका है, और लगातार जिस तरीके की बातें अब होने वाली हैं, मैंने बोला पहले भी, ये खेला हो चुका है, एक और खेला होने वाला है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो उनके नीतीश जी से मनमुटाव हो चुके हैं। अब मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।